离开了，然后呢？ मेरा नाम सुशी है। मैं लगभग 30 की हूँ। मैं एक पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड जीएल ग्रुप की फाउंडर हूँ। खूबसूरत, कैपेबल और स्मार्ट होने की वजह से लोग अक्सर मेरे कैरेक्टर के बारे में बकबक करते रहते हैं, लेकिन मुझे इतना सा फर्क नहीं पड़ता। लोगों को बोलने दो, उनका काम है बोलना। वो मुझे कामयाब होने से नहीं रोक पाएंगे। ये थी इस ड्रामे की दबंग फीमेल लीड की धमाकेदार इंट्रोडक्शन। चलिए अब जानते हैं कि एक रात पहले इसने कौन सी गलती की थी। लास्ट नाइट हुआ ये था कि जब सुशी एक बार क्लब में गई तो वहाँ उसने थोड़ी सी पी रखी थी। जब उसने अपना चश्मा टेबल पर रखा तो तभी एक हैंडसम लड़का वहाँ आया। नाम बोले तो लू शिंग चैन। इसने सुशी का चश्मा उठाकर अपना समझ के पहन लिया। जब लड़की वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका चश्मा तो किसी और ने पहन रखा है। वो लड़के से बोलने लगी कि ग्लास चोर, मेरा चश्मा वापस कर। वो बोला कि ओ मैडम, ये मेरा है। शेंग बोला कि भाई तुम्हारा वाला ये रहा। शिंग चैन बोला कि सेम मॉडल सेम किस्मत, चलो फ्रेंड्स बनके साथ में ड्रिंक करते हैं। सुशी ने इसे ज्यादा लिफ्ट नहीं करवाया। वो कल्टी होके उससे दूर चली गई। खुद से कहने लगी कि आजकल के लड़कों की फ्लर्टिंग स्किल तो सफा बेकार से हो गए हैं। उन्हें लड़कियों को ठीक से छेड़ना तक नहीं आता। बड़ा ही अजीब सा लड़का था। चलो कोई नहीं। सुशी अपनी बेस्टी के साथ ड्रिंक करने में बिजी हो गई। इसने ज्यादा पी तो नहीं, लेकिन फिर भी इसे चक्कर आ रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। शिन चैंग का भी यही हाल है। शेंग से बताने लगा कि भाई तेरी होने वाली स्टेप मॉम ने तेरे अब्बा जी को फंसा लिया है। वो दोनों जल्द ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। शिंग बोला कि गधे, अभी इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी था क्या? अपनी बकवास बंद कर सारा मज़ा ख़राब कर दिया। मैं वॉशरूम से होकर आया। जब ये वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि मैडम सुशी तो वहाँ पे बेहोश पड़ी है। शेंग बोलने लगा कि अरे ये तो वही लड़की है जिसने तुझे चश्मा चोर बोला था। ये तो पी पी के लुढ़क गई। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ ताकि वो इसे बाहर ले जाएं। वो बोला कि नहीं, ये हमारा क्लब है, इससे हमारी रेपुटेशन खराब होगी। चलो इसे कहीं और ले चलते हैं। शिंग चैन इसे अपने घर ले गया। लड़की सोई पड़ी है। ये तो सब कुछ उगलने लगी, मतलब कि उल्टी करने लगी। शेंग बोला कि भाई तू खुद इसे संभाल, मुझे ज़रूरी काम याद आ गया, मैं चला, बाय। वो चला गया। सुशी शिंग चैन से पूछने लगी कि तू कौन है बे, मुझे यहाँ क्यों ले आया? वो बोला कि मेरा नाम लू शिंग चैन है। लड़की चुप ही नहीं कर रही। शिंग चैन ने इसे उठा लिया ताकि बेड पे लेटा सके। बात बस इतनी सी थी। इनके बीच शायद कुछ गलत नहीं हुआ। जब नेक्स्ट मॉर्निंग सुशी नींद से उठी तो हैंडसम शिंग चैन ठीक इसके सामने खड़ा था। इसे लगने लगा है कि जरूर शिंग चैन ने इसके साथ कुछ गलत किया है। वो बोली कि तुम अभी भी मुझे घूर रहे हो। वो बोला कि सब कुछ तो देख चुका हूँ, अब क्या शर्माना। अच्छा ठीक है, मैं अपनी आंखें बंद कर देता हूँ। नाश्ता तैयार है, आके खा लो। लड़की बोलने लगी कि ओ गॉश, ये मैंने क्या कर दिया? जो हो गया सो हो गया, चल अब भाग यहाँ से। सुशी ने कपड़े चेंज कर लिए। वो शिंग चैन से बोलने लगी कि अगर कोई ड्रिंक ना करे तो तेरे क्लब का धंधा चौपट हो जाएगा ना। लड़कियों को बिना इनकी परमिशन के दूसरी जगह पे ले जाते हो, शेम ऑन यू। वो बोला कि मैडम तुम जैसी क्लाइंट को सेटिस्फाई करना तो हमारा काम है। लड़की बोली अच्छा तो सुन मिस्टर ग्लास चोर, तुम अपनी क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन को खुफिया रखते हो ना, सो तुम अपनी जबान बंद रखना। समझो कि कल रात कुछ हुआ ही नहीं। वो बोला कि ठीक है मैडम, मेरी जबान को ताला लग गया, और कोई हुक्म मेरे लिए? वो बोली कि चल दफा मर, मैं तेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती, बाय। ये जाने लगी। शिंग चैन बोला कि ओ मैडम, दरवाज़ा उस तरफ है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुशी ने अपनी बेस्टी को सब कुछ बता दिया। ये दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाती। इसकी सहेली लिनशु जो जल्द ही इंगेजमेंट करने वाली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि शिंग चैन के अब्बा जी से। ये बात फिलहाल सुशी को नहीं पता। देखते हैं उसे कब पता चलता है। लिनशु ने सुशी से कह दिया कि वो इसकी इंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर आए।
वहीं दूसरी तरफ मिस्टर मूली शिंग चैन के पास आ पहुंचा। ये इसके अब्बा जी का पर्सनल असिस्टेंट है। इसका एटीट्यूड तो देखो, मानो जैसे ये खुद सीईओ हो। खैर, ये शिंग चैन को इन्फॉर्म करने आया है कि वो अपने डैड की इंगेजमेंट पार्टी में ज़रूर आए। शिंग चैन जाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब जाएगा ताकि वहाँ कोई गड़बड़ कर सके। कहने लगा कि मैं भी उस चुड़ैल से मिलना चाहता हूँ ताकि उसे अपने डैड से दूर रख सकूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिंग चैन डैशिंग स्टाइल में एंगेजमेंट पार्टी में आ पहुंचा। शैंग भी इसके साथ है। ये बोलने लगा कि चलो फिर प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हैं। सोशी भी पार्टी में पहुंच गई, लेकिन इसकी ड्रेसिंग कुछ खास नहीं। सहेली इससे बोलने लगी कि आज मेरी इंगेजमेंट है और तू ऐसे ही आ गई। ड्रेसिंग रूम में मेरा एक और ड्रेस पड़ा है, जा वो पहन के आ, ऐसे नहीं चलेगा। सुशी ने अपनी सहेली की बात मान ली। ये फटाफट से कपड़े चेंज करके आ गई। जब शिंग चैन की नजर इस पे पड़ी तो वो बोलने लगा कि वो रही, रुक मिस ओल्ड हंटर, मैं तेरी शादी अपने डैड से होने नहीं दूंगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो शैंग से एंगेजमेंट कर सकती हो। सुशी ने इसकी बातें सुन ली। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो स्लिप होने लगी। शिंग चैन ने इसे रेस्क्यू किया। जब दोनों की नजर एक दूसरे पे पड़ी तो कहने लगे कि तुम यहाँ कैसे? शिंग चैन को लग रहा है कि ये लड़की इसके डैड से एंगेजमेंट करने वाली है, लेकिन ये सच नहीं। वो कहने लगा कि ओ मैडम, कहाँ चली? सुशी सोचने लगी कि सबसे पहले इससे ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो ये सब कुछ उगल देगा और मेरी रेपुटेशन भी खराब कर देगा। कहने लगी कि मिस्टर हैंडसम, चलो वी चैट पर एक दूसरे को ऐड कर लेते हैं। शिंग चैन बोला कि बिल्कुल भी नहीं, इस लड़के को ऐड कर लो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। सुशी ने इसके अकाउंट में पैसे भेज दिए। कहने लगी कि चल हट, हवा आने दे। सुन लप्पू, तू मेरे लायक नहीं। ये तो इनके इज्जत की धज्जियां उड़ा के चली गई। शिंग चैन गुस्से से लाल हो गया। ये अब उस लड़की का पीछा आसानी से नहीं छोड़ेगा। चलते फिरते ये दोनों फिर से टकरा गए। शिंग चैन बोलने लगा कि मैडम, तुमने मुझे 50,000 रुपए मुंह बंद करने के दिए हैं। सबको बता दूं कि उस रात क्या हुआ था। वो बोली कि चुप कर, नहीं तो मैं तेरी कंप्लेंट पुलिस में कर दूंगी। ये दोनों तो लड़ पड़े। डैड भी अपनी होने वाली फियांसे के साथ आ पहुंचे। जब शिंग चैन ने इन दोनों को साथ में देखा तो तब जाके उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई। पहले तो इसे यही लग रहा था कि इसके डैड सुशी से एंगेजमेंट करने वाले हैं। जैसे ही लिंचू ने शिंग चैन का नाम लिया तो सुशी भी शॉक्ड सी हो गई। सोचने लगी कि हे, ये बदतमीज मेरी सहेली का स्टेप सन होने वाला है। अब तो मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। लिंचू कहने लगी कि शिंग चैन, अब से मेरी बेस्टी तुम्हारी आंटी है, उसका ख्याल रखना। वो बोला कि तू चुप कर, तुम यहाँ एंगेजमेंट करने आई हो या मेरा खून जलाने? बाद में शिंग चैन सुशी से बोलने लगा कि तुम दोनों फ्रेंड्स तो काफी इंटरेस्टिंग निकले। एक ने मेरे अब्बा जी को फंसाया तो दूसरी मुझे फंसाने चली थी। वो बोली कि तू चल मेरे साथ। ये इसे साइड में ले गई। कहने लगी कि सुन मिस्टर फालतू, मैं सब कुछ भूलना चाहती हूँ। जो हो गया सो हो गया, रात गई बात गई। वो बोला कि ओ अच्छा, तुम्हारी सहेली का क्या? ये दोनों तो फिर से उलझ पड़े। शिंग चैन बोला कि तुम दोनों फ्रेंड्स तो चालाक लोमड़ी हो। वो बोली कि ओ अच्छा, तू भी कौन सा अच्छा इंसान है? तुम्हारा कैरेक्टर तो तुम्हारी स्किल से ज्यादा बदतर है। अपनी औकात में रह, मुझसे पंगा ना ले, अगर लिया तो तुझे काट डालूंगी। बाय। ये चली गई। शिंग चैन कहने लगा कि क्या वो अब भी यही सोचती है कि उस रात मैंने उसके साथ कुछ गलत किया? तो फिर उसे यही सोचने दो। आई लाइक बदतमीज गर्ल्स, बहुत मजा आने वाली है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।